नीट पेपर लीक को लेकर सोनम वांगचुक ने 26वें दिन अनशन समाप्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने उनकी 3 प्रमुख मांगें मान ली हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी वीडियो संदेश में कहा कि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से बातचीत के बाद यह सहमति बनी। तो आखिरकार खत्म हो गया सोनम वांगचुक का अनशन। हो गया वो जो चाह रहा था पूरा देश। क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, क्या प्रदर्शनकारी। 26 दिनों के बाद भूख हड़ताल पर बैठे वांगचुक का मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने अनशन खत्म कराया। लेकिन अब इन तस्वीरों के साथ एक बड़ा सवाल उठने लगा कि क्या आंदोलन भी खत्म हो गया? क्या होगा इस आंदोलन का? तो वांगचुक का अनशन खत्म होते ही आ गया कॉकरोच जनता पार्टी और दीपके का बड़ा बयान, जिसने नई बहस छेड़ दी है कि क्या होगा अब जंतर मंतर पर। आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए सोनम वांगचुक ने ये अनशन खत्म होने के पीछे जो कारण बताया। सोनम ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ लंबी बातचीत के बाद अपना अनशन खत्म करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने परीक्षा सुधार, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों की समीक्षा और अन्य मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाने का भरोसा दिया। इसके बाद वांगचुक ने देश में तनाव और संभावित हिंसा की आशंका को देखते हुए अनशन खत्म करने की बात कही। आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ खास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अनशन खत्म होने का मतलब ये नहीं कि जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था वे खत्म हो गए हैं। एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म, परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाना और छात्रों के भविष्य से जुड़े सवाल अभी भी वहीं पर कायम है। यहीं से आंदोलन का मानो सेकंड चैप्टर शुरू होता है। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म होते ही कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके बड़ा ऐलान कर देते हैं। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रहेगा। आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। आपको बता दें कि सरकार ने लिखित आश्वासन में 3 बड़े बातें कही हैं। जैसे पहला, जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों और 20 जुलाई को संसद मार्च में शामिल लोगों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। दूसरा, संसद में पेपर लीक रोकने और परीक्षा प्रणाली सुधारने पर चर्चा होगी ताकि इसका स्थायी हल निकाला जा सके। वहीं सरकार नीट पेपर लीक की वजह से जिन छात्रों की जान गई उनके परिवारों को उचित मुआवजा देने पर भी विचार कर रही है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई आश्वासन नहीं हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।